हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कॉमा एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, कॉमा एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ट्रायंगल ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करा है कि ट्रायंगल ABC की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। अब ट्रायंगल देखिए ऊपर में क्या है बड़ा, नीचे में छोटा, ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल जो है वो नया वाला ट्रायंगल वो बाहर बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेते हैं। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए ये रहा 7 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट का नाम हम B और इस पॉइंट का नाम हम C दे रहे हैं। अब क्या करा है देखिए, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 कैसे बनेगा, तो चलिए सबसे पहले हम इस B पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए यहाँ से ये फर्स्ट 1 कट मारे हैं और फिर ये दूसरा कट। चलिए जैसे ही फर्स्ट कट हुआ ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। फिर B पॉइंट को इसे मिलाते हुए ऐसे करिएगा तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब मुझे चाहिए कितना 45। तो क्या करना पड़ेगा 90 का आधा। तो चलिए यहाँ से एक कर मारे हैं और फिर इस पॉइंट से एक कर। अब जो इस दोनों का कटान बिंदु हुआ ये, इस पॉइंट को B से मिलाते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम 90 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो चलिए अब हम इसका आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कट यहाँ मारे हैं यानी एक कट, और यहाँ से चलिए इसको फिक्स करना है। चलिए ये मेरा कट पॉइंट हो गया ये। अब इसको B पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। चलिए ये कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। अब क्या कर रहा है देखिए, एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है B, ये C है, तो A इसी पे कहीं ना कहीं होगा। तो अब मुझे कितना बनाना है 105 डिग्री। तो यहाँ पे अब बनाना होगा। तो उससे चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ रफ में, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण दिया हुआ कौन सा, एंगल B, यहाँ क्या है एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एंगल B कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस एंगल A 105 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 45 डिग्री प्लस 105, इसको ऐड करिए, 5 प्लस 5 10, 4 और प्लस 1 5, ये हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 150 इक्वल टू के उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 180 माइनस 150। तो एंगल C इक्वल टू कितना आ रहा है 180 माइनस 150, ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये जो मेरा एंगल C है यहाँ हम 30 डिग्री बना लेते हैं, तब मुझे आसानी से यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा 105 डिग्री। तो चलिए
मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। यहाँ हम एक अर्क ड्रॉ कर लिए हैं और हम जानते हैं ये 1 कट कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री का। और मुझे चाहिए कितना, एंगल सी पे मुझे चाहिए 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से यहाँ एक अर्क ड्रॉ किए हैं और फिर इस पॉइंट से यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ किए हैं। अब क्या करेंगे, इस कट पॉइंट को और इस सी पॉइंट को दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो चलिए दोनों को मिलाते हुए यहाँ, अब ये जो मेरा पॉइंट आ गया है ये कितना होगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो ये 105 डिग्री होगा ही। और ये मेरा हो गया कौन सा, ये मेरा हो गया ए पॉइंट। चलिए देख लेते हैं ये 105 डिग्री का है कि नहीं। ये मेरे पास एक चांद है, चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ जो ये पॉइंट आ रहा है ये 90 डिग्री का है इस लाइन के पैरेलल। तो चलिए इसको हम यहाँ मिलाते हैं। यहाँ देखिए लगभग ये 105 डिग्री का आ रहा है, तो ये 105 डिग्री का आएगा ही। अब क्या करना है, देखिए बी पॉइंट से हम एक किरण ड्रॉ करेंगे। तो चलिए किरण ड्रॉ कर लेते हैं जो बी के साथ 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी न्यून कोण होगा। तो एक हम किरण यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं और इसका नाम हम दे देते हैं एक्स। इस पर मुझे कितना कट मारना है, क्वेश्चन में देख लीजिए 4/3 गुना होना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या है 4, तो मुझे 4 कट चाहिए। तो चलिए बी एक्स पे हम 4 कट मार रहे हैं। 1 2 3 और ये रहा 4। इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। अब इसका नाम हम दे देते हैं B1 B2 B3 और B4। चलिए अब हम यहाँ देखिए 4/3 है 3। अब हम ये जो मेरा B3 है इसको हम C पॉइंट से मिलाने जा रहे हैं। तो B3 को C से मिला रहे हैं। चलिए इसको हम मिला दिए हैं। अब हम इस कंपास की मदद से यहाँ एक अर्क ड्रॉ कर रहे हैं इस दोनों के बीच में। चलिए अब फिर क्या करेंगे, ये जो मेरा B4 है यहाँ भी एक अर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं। चलिए मेरा ये अर्क हो गया है। अब मुझे इस दोनों के बीच का एंगल मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। चलिए ये इतना बड़ा है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखते हुए इसको यहाँ पे कट मारना है। तो चलिए ये मेरा कट पॉइंट हो गया है, देख लीजिए। अब B4 को इससे मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब इस पॉइंट का नाम हम C डैश दे देते हैं। फिर अब क्या करना है, चलिए यहाँ एक अर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इस C डैश पे अब क्या करना है, एंगल मेजर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एंगल, लिए इतना बड़ा है। अब यहाँ भी क्या करना है, इतना बड़ा, यहाँ से लेके इसको कट कर देना है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। अब इस पॉइंट का नाम हम A डैश दे देते हैं। चलिए अब जो कुछ हम किए हैं वो लिख देते हैं। रचना के चरण, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट हम क्या किए हैं, चलिए ये मेरा था कितना, BC = 7 सेंटीमीटर का। ये लिखना मत भूलिएगा, एंगल भी लिख दीजिए। एक रेखाखंड BC = 7 सेंटीमीटर लिया।
सेकंड पॉइंट, बिंदु बी पे 45 डिग्री का कोण बनाया तथा बिंदु किस पे, सी पे 30 डिग्री का कोण बनाया। थर्ड पॉइंट, बी से एक रेखाखंड तथा सी से एक रेखाखंड क्रमशः बनाए गए कोण से आगे बढ़ाया तथा दोनों रेखाखंड का कटान बिंदु कट पॉइंट ए तथा कोण कितना डिग्री का, 105 डिग्री का हुआ। अब फोर्थ पॉइंट, एक त्रिभुज कौन सा, ABC मिला। ये लिखिएगा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, BC के नीचे बिंदु B से BX किरण लिया जो B के साथ न्यून कोण बनाती है। सिक्स्थ पॉइंट, BX पे 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 लिया। सेवंथ पॉइंट, B3 से C को मिलाया। देख लीजिए हम क्या किए, B3 से C को मिलाए, जो जो हम किए हैं वही हमें लिखना है। 8 पॉइंट, B4 से B4C डैश खींचा जो B3C के समांतर है। देखिए B4 से B4C डैश खींचा जो B3C के समांतर है। 9th पॉइंट, इसी प्रकार C डैश से, अब देख लीजिए ये जो C डैश है, C डैश से C डैश A डैश खींचा जो किसके, CA के समांतर है। C डैश से C डैश A डैश खींचा जो CA के समांतर है। दस पॉइंट, 10th पॉइंट, चलिए यहाँ लिखिएगा, नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल A डैश B C डैश इज इक्वल टू 4/3 किसके, ट्रायंगल ABC के। अब मुझे क्या लिखना है, रचना का औचित्य देना है। चलिए अगला पेज में हम चलते हैं। रचना का औचित्य यानी मुझे जस्टिफिकेशन देना है। चलिए इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल A डैश B C डैश और ट्रायंगल A B C में चलते हैं। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल A डैश B C डैश और ट्रायंगल A B C में। देखिए ये एंगल कितना है, 105 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर कोई ये लाइन रहा और ये दोनों समांतर रेखा है तो ये एंगल जितना ये भी एंगल उतना ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा।
और यहाँ देखिए बी, इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है 45 डिग्री। तो यहाँ एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कितना 45 डिग्री है, ये कॉमन है। और यहाँ एंगल कौन सा, ए इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू कितना 105 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इसलिए किससे, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। तो ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ से ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू किसके, बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब चलिए नीचे वाला ट्रायंगल में देखिए सेम इसी तरह से यहाँ भी ये देखिए, ये इस दोनों के लिए क्या है कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए। लेकिन ट्रायंगल कौन सा, बी बी फोर सी डैश और ट्रायंगल बी बी थ्री सी। चलिए अब ट्रायंगल बी बी फोर सी डैश और ट्रायंगल किस में बी बी थ्री सी में, यहाँ एंगल बी दोनों के लिए कॉमन। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जितना बड़ा हम लिए हैं उतना ही बड़ा है, यानी ये इसके इक्वल। तो यहाँ से बी फोर इज इक्वल टू बी थ्री, तो एंगल बी फोर इज इक्वल टू एंगल बी थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। तो ट्रायंगल बी बी फोर सी डैश सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी बी थ्री सी। तो जैसे ही सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बी बी फोर डिवाइडेड बाय बी बी थ्री इज इक्वल टू बी फोर सी डैश डिवाइडेड बाय बी थ्री सी, और इसी तरह से बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी। तो चलिए लिख देते हैं बी बी फोर डिवाइडेड बाय बी बी थ्री इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ देखिए 4/3 गुनी है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा किसके 4/3। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ देखिए बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तो इसका मतलब ये सारा आपस में एक दूसरे के इक्वल। और सेकेंड में देख लीजिए यहाँ भी बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल है किसके, इसके भी इसके भी। इसका मतलब ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल और ये भी इक्वल, और यहाँ भी ये दोनों इक्वल। तो ये सारा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू बी बी फोर डिवाइडेड बाय बी बी थ्री इज इक्वल टू 4/3। और यही मुझे लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। देखिए 5/3 यानी कि 5 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम जो त्रिभुज बनाएंगे तो नया जो त्रिभुज होगा यानी अन्य त्रिभुज वो इस त्रिभुज से बड़ा होगा। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक समकोण त्रिभुज बनाना है।
और क्या करा है देखिए ब्रैकेट में कर्ण के अतिरिक्त ये जो होगा ना, ये 2 लंबाई, ये मेरा कर्ण नहीं है, एक बेस होगा और एक हाइट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेते हैं। ये मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इस पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम सी। ये मेरा 3 सेंटीमीटर का है। अब क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, समकोण बनाना है। तो चलिए हम बी पॉइंट पे एक आर्क बनाते हैं। चलिए यहाँ से ये फर्स्ट कट और ये सेकंड। अब क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट है अब इसको हाफ करना है। एक यहाँ से आर्क ड्रॉ कर दीजिए, अब इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे कट मार दीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों का कटान बिंदु होगा, किसका, इसका और इसका। तो हम जानते हैं कि यहाँ से जो हम फर्स्ट कट दिए हैं तो वो 60 डिग्री हो गया, ये होता है 120 और इसके बीच का होता है ये 90 डिग्री। तो अब हम बी से इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। चलिए ये मेरा हो गया 90 डिग्री का, और समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये मेरा 90 डिग्री का हो गया। अब कौन सा 4 सेंटीमीटर का लेना है, जो कर्ण नहीं होगा। कर्ण कैसे होता है, ये होगा इसका कर्ण हाइपोटेनियस। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इस स्केल पे हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। चलिए ये मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर का। बी पॉइंट पे रख के यहाँ हम एक छोटा सा आर्क इस पे डाल दिए हैं, और ये जो हो गया ये 4 सेंटीमीटर का हुआ। चलिए यहाँ कट बन रहा है ये पॉइंट, अब इसको हम सी से मिला देते हैं। चलिए इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं। तो ये हो गया ए बी सी। अब क्या करना है, अगला स्टेप, ये जो मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट से एक हम किरण ड्रॉ करेंगे जो बी के साथ कितना 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण बनाएगा। तो चलिए यहाँ से हम एक किरण ड्रॉ कर देते हैं। चलिए किरण हम ड्रॉ कर लिए हैं। इस पे हम कितना कट मारेंगे, चलिए यहाँ हम x डाल दिए हैं, इसको bx। तो ये देखिए 5/3 गुनी है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में 5/3 गुनी इस, और सबसे बड़ा क्या है 5, तो इसको हम 5 टाइम्स इसको कट करेंगे। चलिए ये कंपास को हम यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। यहाँ से 1 कट, छोटा बड़ा नहीं करना है, 2 कट, ये 3 कट हो गया है, ये 4 और ये 5। देखिए टोटल 5 कट हो गया है, 1 2 3 4 5। अब हम इसका नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4 और ये लास्ट वाला B5। अब क्या करना है, तो अब हम देखिए 5/3 गुनी बड़ा है, क्वेश्चन में देख लीजिए 5/3। तो अब जो ये मेरा B3 है, ये B3 को हम C से मिलाएंगे। चलिए B3 को हम C से मिला रहे हैं, इसको हम इससे ज्वाइन कर दिए हैं। अब क्या करना है, ये जो मेरा B5 है यहाँ पे देख लीजिए। तो अगला स्टेप हम कैसे करते हैं, ये B3 है मेरा। अब यहाँ पे एक हम अर्क बनाते हैं, और सेम ऐसे ही यहाँ कहाँ B5 पे अब हम एंगल मेजर करेंगे इस दोनों के बीच का। चलिए यहाँ एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये इतना बड़ा हुआ। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के इसको हम कट कर दिए यहाँ पे एक। अब ये जो मेरा B5 है और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है।
चलिए अब बी सी को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम सी डैश दे देते हैं। चलिए फिर यहाँ हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और सेम यहाँ सी डैश पे भी। अब इस दोनों को हम मेजर कर रहे हैं। फिर यहाँ हम इस पॉइंट से रखते हुए इसको कट मार दिए। ठीक, अब हम सी डैश और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस पॉइंट का नाम हम ए डैश दे रहे हैं। चलिए फिगर मेरा तैयार हो गया। अब जो जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं देख लीजिए एक बार इसको। अब जो जो कंस्ट्रक्शन किए हैं अब हम वो लिख देते हैं। रचना के चरण। चलिए फर्स्ट पॉइंट, हम एक रेखाखंड BC बराबर कितना 3 सेंटीमीटर लिया। चलिए सेकंड पॉइंट, बिंदु B पे 90 डिग्री का कोण बनाया। तथा B से 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड AB बराबर कितना, ये 4 सेंटीमीटर का था तो AB लिया। तथा A से C को मिलाया। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ मुझे एक ट्रायंगल ABC प्राप्त हो गया है। चलिए फोर्थ पॉइंट, ये जो है देखिए BC, तो BC के नीचे एक हम क्या लिए हैं किरण BX, तो BC के नीचे BX एक किरण लिया जो बिंदु B के साथ न्यून कोण बनाती है। फिफ्थ पॉइंट, BX पे कितना कट 5 कट, BX पे 5 बिंदु कौन कौन B1 B2 B3 B4 और B5 लिया। सिक्स्थ पॉइंट, B3 से C को मिलाया। चलिए देख लीजिए B3 से हम C को मिलाए हैं। सेवंथ पॉइंट, B5 से कहाँ से B5 से B5 C डैश किसके पैरेलल B3 C के पैरेलल खींचा। तो चलिए ये लिख देते हैं B5 से B5 C डैश खींचा जो B3 C के समांतर है यानी पैरेलल है। 8 पॉइंट, इसी प्रकार सिमिलरली C डैश से देख लीजिए कहाँ से C डैश से A डैश C डैश A डैश खींचे हैं किसके पैरेलल C और A के पैरेलल। इसी प्रकार C डैश से C डैश A डैश खींचा जो CA के समांतर है पैरेलल है। 9 पॉइंट, ट्रायंगल A डैश BC डैश इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ किसके ट्रायंगल ABC के। अब मुझे क्या करना है, मुझे रचना का औचित्य भी देना है। तो चलिए रचना का औचित्य यानी जस्टिफिकेशन देना है। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, किस में A डैश BC डैश और ट्रायंगल किस में ABC में, ये छोटा वाला में। तो ट्रायंगल
ए डैश बी सी डैश और ट्रायंगल ए बी सी में। देखिए इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलर आ रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले में, ये दोनों के लिए कितना 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है दोनों के लिए। ठीक, चलिए अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश कैसे है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। देखिए ये एक लाइन है और ये दोनों ऐसे तिर्यक रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल होगा। तो जैसे ही दो एंगल सिमिलर हुआ तो ये एक क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सिमिलर। तो ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और जैसे ही सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू सी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई ए सी। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाई ए सी। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए नीचे वाले ट्रायंगल में यहाँ से बी सी डैश B5 और बी सी B3 में ये दोनों सिमिलर। देखते हैं इस दोनों में क्या क्या इक्वल हो रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल फिर से क्या है, कॉमन दोनों के लिए। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं अब ट्रायंगल किस में, बी सी डैश और B5 और किस में, बी सी B3 में, इस ट्रायंगल में। तो यहाँ देखिए एंगल बी दोनों के लिए कॉमन, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन है दोनों में उभयनिष्ठ। और फिर से यहाँ देखिए ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। तो B3 यानी एंगल B3 इज इक्वल टू एंगल B4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल बी सी डैश B5 सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी सी B3 के। फिर से क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B5 डिवाइडेड बाई B3 फिर सी डैश B5 डिवाइडेड बाय कौन सा, सी B3 इज इक्वल टू ये बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी। तो चलिए अब लिख देते हैं यहाँ पे B5 डिवाइडेड बाय B3 इज इक्वल टू बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू किसके, 5/3 यानी 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ इक्वल टू 5/3। अब चलिए इस दोनों इक्वेशन में, चलिए इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। देख लीजिए इस दोनों में क्या इक्वल आ रहा है, यहाँ बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल। इसका मतलब ये आपस में सभी एक दूसरे के इक्वल। और यहाँ देखिए बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, ये इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, आपस में इक्वल। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये सारा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी
इज इक्वल टू BB5 डिवाइडेड बाय BB3 इज इक्वल टू कितना 5/3। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।